वेलकम सभी का फिर से भारतीय क्लासेस में। आज की क्लास में हम आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे, जो हमारा सेकंड चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, वो भी बताएंगे, ऑर्बिटल क्या होता है। क्लियर? तो शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या है, पहले पॉइंट ये। तो हमारे पास आपको पता है 4 सब सेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। क्लियर? एस सब सेल में भी ऑर्बिटल होते हैं, पी सब सेल में भी ऑर्बिटल होते हैं, डी सब सेल में भी ऑर्बिटल होते हैं और एफ सब सेल में ऑर्बिटल होते हैं। बट हम एफ सब सेल के ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस नहीं करते इस क्लास में। हम ओनली डिस्कस करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल एस, पी और डी एफ ऑर्बिटल के। एफ का हम डिस्कस नहीं करते, वो हायर क्लासेस में स्टडी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल के बारे में। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। अब आपको ये तो पता ही है कि एस सब सेल में ओनली एक ऑर्बिटल होता है, और जो एस ऑर्बिटल होता है वो ऐसे एक स्फीयर के रूप में होता है। जो एस ऑर्बिटल होता है वो एक ऐसे स्फीयर के रूप में होता है, स्फेरिकल होता है। तो ये हमारा क्या होता है, एस ऑर्बिटल होता है। क्लियर? तो एस ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है, ऐसे एक स्फीयर होती है, और इन ऑर्बिटल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? वो भी आपको थोड़ा सा बाद में बताएंगे। फिर आता है इसके बाद पी सब सेल। पी सब सेल, और आपको पता है पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। और आपको उनका नाम भी पता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये 3 ऑर्बिटल होते हैं पी में। तो अब इनके शेप के बारे में बताते हैं। तो इनकी शेप के बारे में आपको बताने से पहले मैं इस वाले को थोड़ा इरेज कर देता हूं, और इसको मैं फिर से लिख देता हूं, पीस। भाई हमें पता है कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं पी में, 3 होते हैं। ये 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो आपको पता है, देखो हमारे पास एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है। हमारे पास ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और ये जेड एक्सिस होते हैं। आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, हमारे पास 3 एक्सिस होती है। अगर आप 3D में देखोगे तो हमारे पास 3 एक्सिस ऐसे होती है। एक एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है, देखो रुको एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए देखो हमारे पास एक तो इसके अकॉर्डिंग होती है लेयर, एक इसके अकॉर्डिंग होती है, एक हमारे पास इसके अकॉर्डिंग होती है। क्लियर? तो आप ऐसे कह सकते हो, जैसे हमारे पास ये एक तो ये वाली एक्सिस, एक ये वाली एक्सिस, और एक इस टाइप से, इस टाइप से। भाई हमारे पास 3 एक्सिस होती है ना, ये तो हमारी एक, दो और एक इस टाइप से। तो हमारे पास 3 एक्सिस होती है। तो इन 3 एक्सिस के बेसिस पे हम इसको समझाएंगे भाई कैसे प्रेजेंट होता है। देखो ध्यान से, मैं फिर से बनाता हूं। ये हमारे पास कौन सी है, एक्स, और ये वाई। तो जो पी एक्स का मतलब होता है कि जो लोब होती है वो लाई करती है एक्स एक्सिस पे। जो लोब है वो लाई करेगी हमारे पास एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, इसलिए इसको बोलते हैं पी एक्स। क्या बोलेंगे इसको, पी एक्स बोलेंगे। फिर दूसरा आता है हमारे पास पी वाई। दूसरा हमारे पास आता है पी वाई। तो इसमें जो लोब है वो लाई करती है एक्स वाई एक्सिस पे। जो लाई करती है लोब, मतलब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। फिर तीसरा हमारे पास होता है पी जेड। हमारे पास तीसरा कौन सा होता है, पी जेड होता है। आपको अभी बताया था ये जेड एक्सिस होते हैं, तो ये लाई करेगी ऐसे जेड एक्सिस पे।
तो इसको बोलते हैं पी जेड ऑर्बिटल। जब हम 3D में देखते हैं तो उसमें एक अलग सा दिखाई देता है एक्सिस के अकॉर्डिंग। आपको वैसे तो पता होगा एक्सिस के बारे में। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं डी सब सेल की ऑर्बिटल। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी ऑर्बिटल, और आपको पता है डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, 3 ऑर्बिटल होते हैं। और 2 हमारे पास होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो 3 ऑर्बिटल है ना, ये लाई करते हैं ऑन एक्सिस पे, और ये जो 2 ऑर्बिटल है ये लाई करते हैं बिटवीन एक्सिस पे। आपको बताता हूं मैं, जैसे हमारे पास ये एक्सिस होते हैं, ये जो 3 ऑर्बिटल है ना वो इन एक्सिस पे लाई करते हैं। हम थोड़ा गलती से बता दिया आपको, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। ये थोड़ा सा हमने ये जो 3 ऑर्बिटल है लाई करते बिटवीन एक्सिस, और ये लाई करते हैं ऑन एक्सिस पे। ये जो 3 ऑर्बिटल है वो लाई करते हैं इनके बीच में, और ये जो 2 ऑर्बिटल है वो लाई करती है इनके ऊपर। आपको मैं फिर से डिफरेंस बता दिया, इनको एक शेप भी बना के दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल। तो इसमें देखो क्या होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। मैं आपको बता चुका हूं, इनकी जो लोब होती है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है। फिर दूसरा होता है हमारे पास, डी वाई जेड। तो ये हमारे पास जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहां पर लोब इनके बीच में लाई करेगी। और तीसरा होता है हमारे पास डी एक्स जेड। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास एक्स है और ये जेड, तो लोब लाई करेगी इनके बीच में, इनके बीच में लाई करेगी। तो ये हमारे पास है डी सबसेल के 3 ऑर्बिटल, जिसमें लोब लाई करती है बिटवीन द एक्सिस। अब हम बाकी के बारे में बात करते हैं, जो 2 बच गए हमारे पास, हम इनके बारे में भी बात करते हैं। तो 2 कौन कौन से बच गए हमारे पास? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने आपको बताया था ये कहां पर लाई करते हैं, ये कहां पर लाई करते हैं? ऑन एक्सिस पे। अच्छे से थोड़ा दिखाई दे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इनमें जो दोनों लोब है वो एक्सिस पे लाई करती है। आपको डिफरेंस तो मैं बता चुका हूं पहले भी। दूसरा हमारे पास है डी जेड स्क्वायर, ये जेड एक्सिस है। तो दोनों लोब है ना जेड एक्सिस पे लाई करती है, तो दोनों लोब है वो जेड एक्सिस पे लाई करती है। देखो जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, ऐसे जेड स्क्वायर है, तो मतलब जो दोनों लोब है, जैसे इसमें भी 2 लोब थी, एक लोब 2 लोब, ऐसे इनमें 2 लोब होती है, और दोनों लोब है ना इसी पे लाई करती है जेड एक्सिस पे। बट उन्होंने क्या किया भाई, इस पे अच्छे से दिखाई ना दे मैं हमने एक लोब तो बना दी, अब दूसरी लोब इसी पे बना देंगे तो अच्छे से दिखाई नहीं देगी, तो उसके लिए इन्होंने दूसरी लोब को ऐसे बना दिया, इसको थोड़ा अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए। भाई ये एक तो एक्सिस, ये दोनों ही जड़ पे हैं,
इस दूसरी लोब को थोड़ा अलग से दिखाने के लिए, भाई अगर मैं इसी के ऊपर बना दूंगा दूसरी भी तो दिखाई देगी नहीं, आप कहोगे दूसरी लोब कहां पर है, तो दूसरी लोब को ऐसे बना देते हैं। तो ये हमारे थे डी सब सेल के ऑर्बिटल और उनकी शेप।